बच्चों, आज की क्लास में हम आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछले क्लास में हम आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। उसमें ये भी बता चुके हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखिए बच्चों, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा बात कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपके दैनिक जीवन में काफ़ी प्रभाव प्रभाव डालते हैं। आप देखिए तो आप अगर कपड़ा पहनते हो तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि समझ लीजिए कि आपका पूरा ह्यूमन बॉडी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि डीएनए और आरएनए आपका एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है बच्चों। ठीक है। और दूसरी बात आप देखते हैं तो जितने भी मेडिसिन्स है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और जितने भी ये तेल होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ तक कि जितने भी आप खाना खाते हो, भोज्य पदार्थ लेते हो, उसमें नमक और पानी को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाते हैं। यानी कहीं नहीं तो कहीं आपके दैनिक जीवन में काफ़ी प्रभाव डालते हैं। प्लास्टिक, रबर, ये सब और कपड़े, रेयान जो भी है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ना काफ़ी जरूरी होता है। देखिए बच्चों, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है खासकर एक सिंपल एक एलिमेंट से बनता है, कार्बन से। और कार्बन के इतने न ज़्यादा एलिमेंट हो जाते हैं कि उनको मतलब पढ़ने के लिए केमिस्ट्री में एक अलग ब्रांच दिया जाता है। केमिस्ट्री को जनरली तीन ब्रांचों में बांटा जाता है: फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, जिसमें ऑर्गेनिक बच्चों काफ़ी प्रभाव डालता है। और ऑर्गेनिक की कुछ बुक्स होती है, अगर उनको आप ढंग से पढ़ लेते हो तो बच्चों आप काफ़ी आगे निकल जाओगे। जैसे मेरे पास ऑर्गेनिक की कुछ बुक्स है, हम आपको दिखाते हैं। वो अभी तो नीचे दबी पड़ी हुई है वो बुक। नीचे दबी नहीं रहती तो हम आपको दिखाते। सोलोमन की बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है, उसको पढ़िएगा तो काफ़ी चीज़ें जानकारी मिलती है। और बहल एंड बहल की, अरुण बहल और बीएस बहल की जो एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये और अच्छी है। ये तो मतलब समझ लीजिए कि ये कलरफुल बुक है। इसको अगर आप पढ़ते हो ढंग से, थोड़ी मोड़ी जानकारी है अगर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हो। और ऑर्गेनिक में अगर आप जानकारी ले लेते हो बच्चों तो बहुत सारी चीज़ें आप मतलब समझ जाओगे कि ऑर्गेनिक आपके दैनिक जीवन में कितना प्रभाव डालता है। यहाँ तक कि परफ्यूम बनता है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही कमाल है बच्चों। जब भी कोई बच्चा कोई चॉकलेट खाता है तो मैंगो फ्लेवर से या बनाना फ्लेवर से या ये लीची का फ्लेवर है, तो आप ये मत समझिए कि ये उसमें जब वो चॉकलेट बनाया जाता होता होगा तो उसमें लीची डाला जाता है, ऐसा नहीं है। देखिए लीची जो है बच्चों, एक प्रकार से लीची में जो टेस्ट आता है वो किस ऑर्गेनिक कंपाउंड के कारण आता है, उस केमिकल को फैक्ट्री में तैयार करके उस चॉकलेट में डाल दिया जाता है, जिससे वो लीची का टेस्ट आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो आपके दिन दैनिक जीवन में घटित होती है, उसको कहीं नहीं तो कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड काफ़ी प्रभाव डालते हैं। ठीक है। तो चलिए इसी विषय पर चर्चा करते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चों, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिकली आज मेरा टॉपिक रहेगा कि आपको हाइड्रोकार्बन से शुरुआत करके हम आपको नोमेनक्लेचर सिखाएं। ठीक है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो आपको जैसे जैसे आप लोग जाओगे आगे आगे, वैसे वैसे आप लोग को समझ में आएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं बच्चों कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिकों को बेसिकली दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और दूसरे होते हैं बच्चों डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के जो कंपाउंड होते हैं बच्चों, वो जेन्युइन
आपके हाइड्रोकार्बन के जो कंपाउंड होते हैं यानी हाइड्रोकार्बन के जो यौगिक होते हैं वो जेन्युइन बच्चों दो ही से मिलकर बने होते हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन से। ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन जो होते हैं बच्चों उनके जो कंपाउंड बनते हैं तो वो आपके बनते हैं बच्चों कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कमा फास्फोरस, कमा सल्फर, कमा नाइट्रोजन, कमा ऑक्सीजन, कमा हाइड्रोजन फैमिली। यानी इतने से जुड़ के बनते हैं। जैसे एग्जांपल में हम आप लोगों को बता दें, जैसे हाइड्रोकार्बन में आपके हो जाते हैं बच्चों C6H6, ये आपका बेंजीन होता है। CH4 ये आपका मीथेन होता है। इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन से जुड़कर बना है बच्चों। और यहाँ पे C2H5OH बात की जाए तो ये तो सबसे फेमस कंपाउंड है जो आजकल बिहार में बंद है। इसे हम इथेनॉल कहते हैं। इथेनॉल, इथेनॉल इसको हम शराब भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है क्योंकि हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन और प्लस में कार्बन। लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा इसमें क्या आ गया बच्चों, ऑक्सीजन आ गया है। तो इसलिए इसको डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए बच्चों हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई किया जाता है तो दो भागों में क्लासिफाई होते हैं। तो आगे जैसे जैसे हम लोग चलते जाते हैं वैसे वैसे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और उसके बारे में हम लोग को सीखना है बच्चों। ठीक है। चलिए तो समझाते हैं हम आप लोग को। हाइड्रोकार्बन, आपका जो हाइड्रोकार्बन होता है बच्चों, ये हाइड्रोकार्बन जेन्युइन आपके मतलब क्या कहा जाए, दो भागों में क्लासिफाई होता है। सबसे पहला होता है एक सेचुरेटेड और एक होता है अनसेचुरेटेड। दूसरा होता है अनसेचुरेटेड। ठीक है। सेचुरेटेड में होता है बच्चों संतृप्त और दूसरा होता है बच्चों असंतृप्त। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो जिसमें सारे कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड मौजूद रहे उसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उन्हें कहते हैं जिसमें किन्हीं दो लगातार कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद हो या दो लगातार कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमारे हाइड्रोकार्बन जो होते हैं अनसेचुरेटेड हो जाते हैं, यानी जिसमें या तो एक पाई बॉन्ड हो या दो पाई बॉन्ड हो। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ओनली सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं, ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें क्या होते हैं बच्चों, सिग्मा प्लस में पाई बॉन्ड भी होते हैं इसमें, यानी दोनों बॉन्ड मौजूद हो। तो जब भी पाई बॉन्ड किसी भी हाइड्रोकार्बन में आ जाए, जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन में पाई बॉन्ड आ जाए तो उसे हम कहते हैं बच्चों कि वो अनसेचुरेटेड हो जाता है। ठीक है बच्चों। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला आता है बच्चों, उसको अल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अल्केन। अल्केन का एक और नाम होता है बच्चों पैराफिन। पैराफिन होता है। और इसमें दो होते हैं बच्चों, एक होते हैं अल्कीन, ठीक है, और दूसरा होता है बच्चों अल्काइन। ठीक है। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, पैराफिन और अल्कीन को हम कहते हैं बच्चों ओलिफिन और अल्काइन को हम कहते हैं एसिटिलीन।
हिंदी नाम भी वही हो जाता है जो इंग्लिश नाम इनका रहता है, ठीक है बच्चों। अल्केन का जनरल फार्मूला बच्चों CnH2n+2 होता है, ठीक है। यहाँ पर n का वैल्यू 1 से शुरू होता है, 2 3 डॉट 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 आगे तक ले चला जाता है। अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है। यहाँ पे n का वैल्यू 2 से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड की मान्यता रहती है। डबल बॉन्ड हमेशा दो कार्बन के बीच में बनता है बच्चों। और अल्काइन में क्या होता है बच्चों, अल्काइन में जनरल फार्मूला जो होता है बच्चों वो CnH2n-2 होता है, CnH2n-2। और यहाँ पे भी n का वैल्यू 2 से शुरू होता है, 2 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अल्केन की सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ठीक है। और अल्कीन में होता है कि दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, बाकी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अल्काइन में होता है कि दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, ठीक है, बाकी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं। तो ये कहानी हो जाती है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की, ठीक है। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अल्केन के बारे में, और अल्केन के बारे में पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग उतार लीजिए इसको बच्चों, ठीक है। हो, रितेश कुमार, राज हेमंत, अंजलि, हैप्पी, ओमकार सिंह, और कौन है, संस्कृति सिंह और अमित कुमार। चलिए बच्चों, पढ़ लिए होंगे तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। उतार लिए बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों अल्केन के, और उसके बाद अल्कीन का। देखिए बच्चों, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में तीन चीजें तीनों में कॉमन क्या है और डिफरेंस क्या है। देखिए बच्चों, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में कॉमन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये सारी बातें हम आप लोग को समझाते हैं। देखिए, अल्केन, अल्केन डैश अल्कीन, ठीक है, डैश अल्काइन, ठीक है। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसको हम आप लोग लिख सकते हैं अल्क प्लस एन, ठीक है, अल्क प्लस एन। उसके बाद अल्कीन की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि आप लोग इसमें लिख सकते हैं अल्क प्लस में इन, ठीक है। और अल्काइन की सबसे बड़ी विशेषता हो जाए कि इसको आप लोग लिख सकते हैं अल्क प्लस वाइन, वाइन। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि एन में क्या है बच्चों, तो इसको हम आप लोग लिख सकते हैं ANE। यहाँ पे देखिए ENE, ठीक है। और यहाँ पे हो गया बच्चों YNE। यानी चेंज क्या हुआ है बच्चों, तो केवल चेंज हुआ है A, E और Y। बाकी सारी चीजें तो सेम है बच्चों। इसमें तो अल्क भी सेम है, अल्क भी सेम है, अल्क सेम है। इसमें एनी सेम है, एनी सेम है, एनी सेम है। चेंज हुआ है AEY, बस यही केवल चेंजिंग हुआ है बच्चों। तो अल्केन, अल्कीन का ये चेंजिंग क्या साबित करता है, तो समझ लेना। अल्क मतलब होता है बच्चों, कहीं पे भी अल्क लिखा रहे तो समझ लेना अल्क इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन को। ये हमेशा इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ कार्बन को, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। यानी हमेशा ये कार्बन की संख्या को सूचित करता है। कार्बन की संख्या को सूचित करता है, ठीक है। इस बात को याद रखना बच्चों, ये हमेशा कार्बन की संख्या को सूचित करता है। अगर ANE की बात करें तो ANE सूचित करता है कि कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा,
सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, कोई अदर बॉन्ड नहीं आएगा इसके बीच में। ये ए एन ई कहता है। ई एन ई कहता है बच्चों आप लोग का कि दो लगातार कार्बन कम से कम डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, ठीक है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, ठीक है। और कार्बन हमेशा अपना चार बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और वाई यानी सूचित करता है बच्चों कि दो लगातार कार्बन कम से कम ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे, ठीक है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो याद रखना बच्चों, इस बात को हमेशा नोट रखना कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन यानी वनली सिग्मा बॉन्ड वाला कार्बन हो जाता है, वनली सिग्मा बॉन्ड। तो वनली सिग्मा बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है बच्चों, उस कार्बन को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? सिग्मा 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 सिग्मा। और सिग्मा बॉन्डेड कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये याद रखना। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कार्बन जो होता है यानी सिग्मा बॉन्ड प्लस में वन पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड वाला कार्बन जो होता है उसमें याद रखना ये सी डबल बॉन्ड, ये सिग्मा सिग्मा। तो यहाँ पे तीन गो सिग्मा हो जाता है, सिग्मा 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 और ये पाई। ऐसा कार्बन एक पाई बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है, ये बात याद रखना। यानी इस कार्बन में प्रसंकरण sp2 होता है। ये प्रसंकरण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आगे चलेंगे तो हम आप लोग को समझाएंगे। लेकिन इस बात को याद रखना कि जो कार्बन सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है उसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp हो जाता है। यानी उसमें सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ दो पाई बॉन्ड हो जाए। कितना पाई बॉन्ड बच्चों? दो पाई बॉन्ड। तो दो पाई बॉन्ड जब भी हो जाएगा तो ऐसा मतलब यानी इसमें दो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, दो पाई बॉन्ड। यहाँ पे केवल चार सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे तीन सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड। तो ऐसा कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड हो जाता है बच्चों। और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं और दो पाई बॉन्ड हो जाते हैं, तो ऐसा कार्बन हमेशा sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। यानी सिंगल सिग्मा बॉन्ड वाले कार्बन मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp होता है। इस बात को ध्यान में रखना। चलिए बच्चों, तो अब समझ में आ गया बच्चों कि आपका क्या कहानी है बच्चों। तो याद रखना बच्चों, अल्क सीरीज हमेशा कार्बन के नंबर को सूचित करता है। ए एन ई कहता है कि हमेशा कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डेड होगा। ये नहीं कहेगा हमेशा का दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्डेड होगा, ठीक है। और वाई एन ई कहता है हमेशा दो कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्डेड होगा, ठीक है। इस बात को एकदम ध्यान देकर नोट कर लेना बच्चों। तो सबसे पहले अल्क सीरीज क्या कहता है बच्चों? अल्क सीरीज कहता है बच्चों, अल्क सीरीज का नाम देखिए, अल्क सीरीज नंबर ऑफ कार्बन कहता है। अगर एक कार्बन होगा तो एक कार्बन के लिए वो मिथ लगाता है, मिथ। दो कार्बन के लिए इथ लगाएगा। तीन कार्बन रहेगा तो तीन कार्बन के लिए प्रोप लगाएगा, ठीक है। चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट, ठीक है बच्चों। छह कार्बन के लिए हेक्स, सात कार्बन के लिए बच्चों हेप्ट, आठ कार्बन के लिए ऑक्ट, ठीक है बच्चों, ऑक्ट। और नौ कार्बन के लिए नून, 10 कार्बन के लिए डेक, ठीक है। 10 कार्बन के लिए हो जाएगा बच्चों डेक, ठीक है। 11 कार्बन के लिए अनडेक, 12 कार्बन के लिए डूडेक,
13 कार्बन के लिए ट्राइडेक, 14 कार्बन के लिए टेट्राडेक, ठीक है। यहाँ तो उतार लीजिए बच्चों, तो आगे बताएंगे, ठीक है। संस्कृति सिंह हाथ उठाइए, क्या बात है बाबू, बोलिए तो। तनु, कोई दिक्कत है? बोल। चलिए, अगर उतार लिए बच्चों तो आगे बढ़ रहे हैं। ये कौन है जी, किसका, KISK हैं? हेलो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, उतार लिए होंगे तो। चलिए, अगर 15 कार्बन होगा बच्चों, 15 कार्बन होगा तो इसको हम कहेंगे बच्चों पेंटाडेक। 16 कार्बन होगा तो इसको हम कहेंगे बच्चों हेक्साडेक। 17 कार्बन होगा तो इसको हम कहेंगे हेप्टाडेक। 18 कार्बन होगा तो इसको हम कहेंगे बच्चों ऑक्टाडेक। और 19 कार्बन होगा तो इसको हम कहेंगे बच्चों नोनाडेक। ठीक है। और 20 कार्बन होगा तो इसको हम कहेंगे इकोसेन। इकोसेन, ठीक है। ये आपका इकोसेन हो जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखना बच्चों, कभी भी जब भी हम नाम लिखते हैं तो उसमें दो भवेल एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो जैसे अगर 21 होगा, 21 होगा तो आप लोग इसको ऑन इकोसेन लिखेंगे। और जैसे ही 22 होगा तो आप DU इकोसेन लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जानते हो, यहाँ पे U भी भवेल है, यहाँ पे E भी भवेल है, तो यहाँ पे E साइलेंट हो जाएगा, तो डू कोसेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 23 होगा बच्चों तो हम लिखेंगे ट्राई इकोसेन, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई भी भवेल है, ई भी भवेल है, तो ई को यहाँ पे काट दिया जाएगा, ट्राई कोसेन हो जाएगा। और यहाँ पे 24 हो जाएगा तो टेट्रा, टेट्रा इकोसेन लिखोगे तो भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ए है और ये ई है, तो यहाँ पे इसको काट देंगे तो ये टेट्रा, सॉरी इकोस, इकोस, यहाँ पे एन नहीं होगा बच्चों, इकोस हो जाता है केवल, बता दे रहे हैं, इकोस हो जाता है, इकोस। इकोस हो जाएगा, ठीक है, इकोस हो जाएगा। और यहाँ पे 25 हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे बच्चों पेंटा, इकोस लिखोगे लेकिन यहाँ पे ई कैंसिल हो जाएगा तो ये पेंटाकोस हो जाता है, ठीक है। तो यही कहानी होती है बच्चों हमारे नामकरण की। और अल्क सीरीज हमें
हमें हमेशा ये बतलाता है कि बच्चों आपके कार्बन की संख्या कितनी है। जितने कार्बन की संख्या होती है उस हिसाब से अल्क सीरीज में उसका नाम बन जाता है। अगर 26 हो जाएगा बच्चों तो इसको हम लिख सकते हैं हेक्सा इकोस। तो यहाँ पे ए भी वॉवेल है, ई भी वॉवेल है, तो ई को साइलेंट करना पड़ेगा, हेक्सा कोस हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, इसी पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग अल्केन पर, अल्केन को आगे हम लोग डिराइव करेंगे और उसमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्डेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला पढ़ेंगे। और सारी बातों को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत मज़ा भी आएगा। चलिए जैसे ये अल्क सीरीज आपको हमेशा याद रखना है बच्चों। जैसे अल्केन, अल्केन किसे कहते हैं? तो अल्केन एक, अल्केन को सिंपल डिफिनीशन में लिख सकते हैं, ये एक आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये आपका क्या है बच्चों? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड पाया जाता है बच्चों? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसका एक और नाम बच्चों पैराफिन भी होता है। पैराफिन भी होता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जल्दी वाष्प बन जाते हैं इसलिए इनको पैराफिन कहा जाता है। ये काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, मतलब स्ट्रांगली वोलेटाइल होते हैं, मतलब मजबूत वाष्पशील होते हैं। ये मतलब अच्छे वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का हिंदी हो जाएगा बच्चों वाष्पशील। ठीक है, अल्केन आपका एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी एक प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और अल्केन के जितने भी कार्बन होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, क्योंकि सब में सिग्मा बॉन्ड होता है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है बच्चों, अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है बच्चों, जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र, इसको हम कहते हैं बच्चों सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र में आपका इसका जनरल फार्मूला हो जाता है बच्चों CnH2n+2। और यहाँ पे n का वैल्यू कहाँ से शुरुआत होता है? n का वैल्यू 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अगर हम इसका जनरल फार्मूला लिखते हैं कि इसका जनरल फार्मूला, यहाँ पे n डालिए, फिर यहाँ पे जनरल फार्मूला डालिए बच्चों। जनरल फार्मूला आपका हो जाएगा CnH2n+2, और यहाँ पे डालिए बच्चों अल्केन। अल्केन को हम आराम से लिख सकते हैं बच्चों अल्क प्लस एन। ठीक है, जैसे ही हम n का वैल्यू हम 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो ये आपका C1 हो जाएगा, और 2 एकम 2 2 4, C1H4। तो जब एक कार्बन होता है तो एक कार्बन में अल्क सीरीज में हम उसका नाम लिखते हैं बच्चों मिथ, इसमें n जोड़ देंगे तो मीथेन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे 2 डालेंगे, तो 2 डालेंगे तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा बच्चों C2H, 2 दूना के 4 2 6। तो 2 कार्बन के लिए बच्चों हम लिखवाए हैं कि 2 कार्बन के लिए, यहाँ पे 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन के लिए अल्क सीरीज में हो जाता है ईथ, इसमें n जोड़ देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा बच्चों? इथेन। उसी तरह से ऐसे ही हम लोग 3 कार्बन डालेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों C3H, 3 दूना के 6 2 8, ये हो जाएगा। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम लोग नाम लिखे हैं प्रोप, और सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है तो एन जोड़ देंगे प्रोपेन। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग टोटल आप लोग आगे कर देंगे, मतलब टोटल 26 तक ले आप लोग कर लेंगे। ठीक है बच्चों, जितना तक हम आप लोगों को लिखवाए हैं। जैसे अगर हम लोग कहते हैं बच्चों, जैसे 15 की बात कर दी जाए, तो 15 की बात की जाए तो ये हो जाएगा C15, और यहाँ पे
H 15 × 2 = 30 हो जाएगा। तो C15 का यहाँ पे देख रहे हो ना, अल्क सीरीज में नाम है पेंटाडेक। अल्क सीरीज में नाम पेंटाडेक हो जाएगा, लास्ट में एन जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों पेंटाडिकेन। पेंटाडिकेन, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम 25 ले लेते हैं, 25 की बात करते हैं। तो 25 लोगे बच्चों तो C25 H हो जाएगा 25×2 = 50, 2 = 52। तो 25 का देख रहे हो ना, पेंटाकोस, ठीक है ना बच्चों, पेंटाकोस। तो पेंटाकोस आप लोग लिखोगे PENTACOSE, पेंटाकोस हो जाएगा। लास्ट में एन जोड़ोगे आप लोग तो पेंटाकोसेन हो जाएगा। तो यहाँ पे ई को साइलेंट करना पड़ेगा, ई को साइलेंट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों भवेल है। तो आपका नाम हो जाएगा बच्चों पेंटाकोसेन, पेंटाकोसेन, ठीक है। और यही आपका पेंटाकोसेन जो है आपका मतलब बच्चों वैक्स, यानी इसको हम कहते हैं बच्चों मोम। अभी दीपावली में बहुत ज़्यादा जलाए हो आप लोग, यानी मोम यानी मोमबत्ती। अगर कोई पूछेगा कि मोमबत्ती का सूत्र क्या होता है तो याद रखिएगा बच्चों C25H52 होता है मोमबत्ती का सूत्र। आप लोगों का C25H52 और मोमबत्ती का रासायनिक नाम आपका पेंटाकोसेन होता है बच्चों। इसको आप लोग हमेशा नोट करके रखेंगे आप लोग, ठीक है बेटा, इस बात को आप लोग भुलाएंगे नहीं। चलिए इसको उतार लीजिए। ये था बच्चों अल्केन की कहानी, ठीक है। हमेशा अल्क सीरीज याद रखिएगा कि एक कार्बन को मिथ कहा जाता है, 2 कार्बन को इथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट और 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नोन, 10 कार्बन को डेक। और ये अल्क सीरीज में एन लग जाएगा तो अल्केन बन जाएगा, अल्क सीरीज में इन लग जाएगा तो अल्कीन बन जाएगा, और अल्क सीरीज में वाइन लग जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, अल्काइन बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग का नामकरण चलता है बच्चों। उसके बाद इन सभी का हम लोग आयुर्पेक नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हा, मजा आ रहा होगा बच्चों आज के क्लास में। नींद तो अभी नहीं लग रही होगी आप लोगों को, क्या बेटा जी, रितेश? बोल रहे बक्का जल्दी। हैप्पी, बोलिए। नींद नहीं ना लग रहा है रे? हैं? 9 बजे के चलो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए बच्चों, अगर उतार लिए होंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो ये कहानी अल्केन के साथ हो जाती है बच्चों। अब हम थोड़ा सा अल्केन के बाद अल्कीन पर चलते हैं। तो अल्कीन क्या होता है, अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज कॉल्ड अल्कीन, अल्कीन आपका क्या होता है, ये है एक प्रकार का अनसेचुरेटेड, ये आपका एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ये आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन दो लगातार कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए आपके, नहीं सॉरी, डबल बॉन्ड पाया जाता है, दो लगातार कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें देखिए ये दोनों जो कार्बन है ना बच्चों, जो डबल बॉन्डेड से जुड़े रहता है उसको sp2 हाइब्रिडाइज कहा जाता है, और जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो दोनों कार्बन है, ये आपके कौन से कार्बन है बच्चों,
sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी जो डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं कार्बन वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है। इसमें अगर बात की जाए बच्चों कि अगर इसका जनरल फार्मूला क्या होता है बच्चों, जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला यानी हम कहते हैं बच्चों सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र क्या होता है आप लोगों को तो मालूम होना चाहिए बच्चों, बताइए तो। अ, देखिए बच्चों, सामान्य सूत्र इसका होता है बच्चों CnH2n, और यहाँ पे n का वैल्यू जो होता है 2 से शुरू होता है। क्यों 2 से शुरू होता है? क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन की जरूरत होती है। ठीक है। एक कार्बन से कभी भी डबल डबल बॉन्ड नहीं जुड़ सकता है, नहीं बन सकता है। इसलिए अल्केन श्रेणी में बच्चों हमेशा, अल्केन श्रेणी में आप लोग का हमेशा ये मीथेन आ जाता है, और अल्कीन और अल्काइन में मीथेन नहीं आता है। ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले n का वैल्यू हम डाल लेते हैं, फिर उसके बाद n के वैल्यू के बाद हम लोग लिखेंगे बच्चों जनरल फार्मूला, और जनरल फार्मूला के बाद हम लोग लिखेंगे बच्चों अल्कीन। ठीक है। तो n का वैल्यू हम लोग शुरू करेंगे बच्चों 2 से, जनरल फार्मूला हो जाएगा आप लोगों का CnH2n, और अल्कीन का मतलब होता है बच्चों आप लोग जानते हो अल्क प्लस में इन। ठीक है। जिस तरह से अल्केन में हम लोग एन जोड़ते चले गए थे उसी तरह से अल्कीन में हम इन जोड़ते चले जाएंगे। तो जैसे ही एन का मान 2 रखोगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों C2H4। ठीक है। एन का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 कार्बन के लिए अल्क सीरीज में ईथ हो जाता है, EATH। इसमें जोड़ दीजिए इन तो इथीन हो जाएगा। उसके बाद तीन लोगे बच्चों तो C3H6, ये हो जाएगा बच्चों 3 कार्बन के लिए प्रोप, और उसमें इन जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा बच्चों प्रोपीन। आप लोग हमेशा अल्क सीरीज देखते रहेंगे कि अल्क सीरीज में कितने कार्बन के लिए क्या नाम होता है। मेन ये कार्बन की संख्या डिपेंड करता है अल्क सीरीज का नाम क्या होगा। अगर यहाँ पे 4 लेते हो बच्चों तो C4 आपका कितना हो जाएगा बच्चों H8। तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों प्रोप, और लास्ट में जुड़ जाएगा बच्चों इन। ठीक है। उसी प्रकार से बच्चों एक चीज हम यहाँ पे छोड़े थे बच्चों, अल्कीन का एक और नाम होता है बच्चों ओलिफिन। ये नाम याद रखना बच्चों, इसको तेलिया कहा जाता है। ठीक है। यानी और सबसे ज्यादा मतलब अल्कीन सीरीज का सीरीज जो होते हैं वो तेल से ही मिलते हैं, इसलिए इनको ओलिफिन कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोपीन हो गया बच्चों। उसके बाद 5 के लिए आपको लिख सकते हो बच्चों C5H10। तो C5H10 लिखेंगे बच्चों तो इसका नाम हो जाएगा 5 कार्बन के लिए पेंट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड जोड़े हैं तो इन हो जाएगा पेंटीन। उसके बाद 6 कार्बन के लिए बात की जाए तो ये 6 और ये H कितना हो जाएगा बच्चों 12, तो ये हो जाएगा 6 कार्बन के लिए हेक्स, और लास्ट में जोड़ देंगे बच्चों इन। 7 कार्बन के लिए हो जाएगा बच्चों C7H14, इसका हो जाएगा बच्चों हेप्ट, सिंगल सिंगल बॉन्ड जोड़ देंगे तो इन। ऐसा ही करते करते आप लोग टोटल कितना बना लीजिएगा बच्चों 26 तक। तो 26 आपका हो जाएगा बच्चों C26 और H52 हो जाएगा बच्चों। और इसको हम कहते हैं बच्चों हेक्सा हेक्सा को हेक्सा कोस इन। तो यहाँ पे आपका ई कट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा हेक्सा कोसिन। ठीक है। ये आपका 26 नंबर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आप लोग टोटल 26 तक आप लोग बना लेंगे बच्चों। ठीक है। तो ये था बच्चों अल्कीन का जनरल कहानी।
और उसके बाद आज अल्काइन भी ख़त्म कर देंगे, और अल्केन अल्कीन अल्काइन को ख़त्म करने के बाद उसके बाद स्ट्रक्चर हम आप लोगों को समझाएंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है। जैसे जैसे आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ जाएगा वैसे वैसे आप लोगों को मज़ा भी आएगा बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, तो कहानी अच्छी लग रही होगी। वाह 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 वाह। बेटा अब 9 बजने जा रहा है, नींद आ रहा है। फिलहाल हम अल्काइन आज खत्म कर दे रहे हैं। अल्काइन खत्म करने के बाद कल हम आप लोगों को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हाँ बोलिए, कुछ कर रहे हैं गोल्डी? कुछ कहाँ पे? अच्छा, ओ सॉरी, प्रो प्रो बार बार लिख, दोबारा लिख दिए, सॉरी। ब्यूटीन हो जाएगा यहाँ पे। C4H8 है, बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। अनीस, हेलो। बड़ी लेट से क्लास ज्वाइन किया रे बुर्बक। अच्छा वो नहीं है, निशा बोल रही है, वाह। चलो अभी लाइव क्लास चल रहा है, नहीं तो कुछ बताते तुम लोग को बड़ी मार मारेंगे हम। ठीक है बच्चों, उतार लिए आप लोग? चलिए बच्चों, उतार लिए होंगे तो अब अल्काइन सीरीज पर लेकर चलते हैं हम आप लोगों को। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से अगर कोई कहेगा कि अल्काइन सीरीज क्या होता है, तो ये तीसरा नंबर आपका अल्काइन सीरीज होता है बच्चों। अल्काइन सीरीज को आप लोग क्या लिख सकते हो बच्चों? इसको भी आप लोग लिख सकते हो कि ये अनसेचुरेटेड, एक प्रकार का अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है बच्चों, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है बच्चों? तो इसमें कार्बन, दो लगातार कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और जो कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होता है बच्चों, जो कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होता है वो कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है। और जो कार्बन सिंगल बॉन्डेड होता है बच्चों वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। अब इसमें अल्काइन का एक और नाम होता है बच्चों, एसिटिलीन। ठीक है बच्चों, एसिटिलीन होता है बच्चों, एक और इसको एसिटिलीन ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों, इसका जनरल फार्मूला, इसको हम कहते हैं बच्चों सामान्य सूत्र। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों? इसका सामान्य सूत्र आप लोग का हो जाता है बच्चों CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2, और यहाँ पे n का वैल्यू कहाँ से शुरू होता है? 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके शुरू होता है। चलिए बच्चों, फिर से अब इसका नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले n का वैल्यूएशन लेंगे, फिर उसके बाद जनरल फार्मूला लिखेंगे बच्चों। जनरल फार्मूला का सूत्र होता है CnH2n-2। और यहाँ पे क्या है बच्चों? अल्काइन। अल्काइन में क्या होता है बच्चों? अल्क, अब प्लस में क्या जुड़ेगा? इसमें लास्ट में वाइन जुड़ेगा। और हमेशा अल्क सीरीज याद रखिएगा बच्चों। और यहाँ पे n का वैल्यू 2 से शुरू करेंगे, तो यहाँ पे 2 रखिएगा तो C2, और दो दूना के 4 - 2 यानी 2 हो जाएगा। दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए EATH, और लास्ट में जोड़ देना बच्चों YNE, इथाइन। तीन कार्बन के लिए बच्चों C3, और तीन गुना 6 में से 2 गया तो कितना बचा? 4। तो तीन कार्बन के लिए हो जाएगा बच्चों प्रोप। अल्क सीरीज आप लोग हमेशा देखते रहेंगे, और लास्ट में जोड़ देंगे बच्चों YNE, प्रोपाइन। 4 C4, 4 दूना के 8 में से 2 गया तो 6। तो 6 बचा बच्चों, तो चार कार्बन के लिए हो जाएगा बच्चों ब्यूट।
लास्ट में जोड़ देंगे YNE, ब्यूटाइन। उसी तरह से बच्चों आगे बढ़ेंगे बच्चों, 5 कार्बन के लिए बात की जाए तो C5H8, इसका नाम हो जाएगा बच्चों पेंट, और लास्ट में जोड़ देंगे बच्चों YNE, पेंटाइन। उसके बाद 6 तो C6, और ये हो जाएगा बच्चों H10, इसका हो जाएगा बच्चों हेक्स, और लास्ट में जोड़ देंगे YNE, हेक्साइन। ऐसा ही करते करते लास्ट में जाएंगे बच्चों 26 पर, तो ये हो जाएगा C26, और 26 दुना के 52 में से 2 घटेगा तो 50। ये हो जाएगा बच्चों हेक्सा, हेक्सा को हेक्सा कोस YNE। तो हेक्सा कोस YNE, तो यहाँ पे ई साइलेंट हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों हेक्सा कोसाइन। ठीक है, यही कहानी होती है बच्चों आप लोगों के ये आपके मतलब अल्काइन सीरीज की। तो आप लोग 26 तक यहाँ तक बना लेंगे, और कल हम इसका क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला सब तक खींचना सिखा देंगे, और आप लोग को मजा आएगा बच्चों, बहुत मजा आएगा, एकदम परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो कैसा लगा आज का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास बेटा? हेलो, बताइए, नहीं बोलोगे? बोलना रे बकलोल सब, मत बोलो कि कल से हम पढ़ाना बंद कर देंगे तुम लोग को। बहुत ही अच्छा लगा हैं। चलिए बच्चों, तो आज का क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं बेटा। चलिए।